ये बात नहीं है कि मैं विदेशी सुपर हीरो को मैंने नहीं देखा, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कोई लोहे का अस्त्र पहनकर वो एक और सुपर हीरो बन जाता है, या मशीनी कपड़े पहनकर वो एक और सुपर हीरो बन गया है। वो उसके सामने आप शक्तिमान की शक्ति देखिए, उसकी शक्ति अंदर से निकली है। अगर आप मेरी शक्ति की बात करते, तेरा उठता ही रे बड़े, जब देखा करते रहे तो तेरी बड़वा। मैं आपका स्वागत करूं कि आप मेरा स्वागत करेंगे? नहीं नहीं, हम ही आपका स्वागत करेंगे। आपने लट्टू की तरह बचपन में घूमना जो सिखाया था। बात तो सही है। तो इनके स्वागत में 2 लाइन अर्ज किया है। पहले गला साफ कर लेते हैं। चल भोसड़ी के 19 साल के बाद मैं आया हूं तो आप ही को करना पड़ेगा स्वागत। किसने बोला 19 साल बाद आने को? 2-4 हजार साल बाद आते, कम से कम ये सब चीज झेलना तो नहीं पड़ता। अरे साहब, या तो मैं बोलूं या आप बोलेंगे। अबे कौन रोक रहा है इसको बोलने से? बोलने दो, इसको बोलकर चला जाएगा। बोलिए सर, बोलिए, कोई नहीं सुन रहा आपको, बोलिए। कि सीखने की कड़ी में सबसे पहले मुझे महसूस हुआ कि अरे एक सेकंड रुक जाओ, क्यों बोलते हैं आप लोग? ओए, फिर से कोई नहीं बोलने दे रहा है। अबे ये जितना देर रहेगा उतना ज्यादा पकाएगा। चाहते हो तुम लोग क्या? नहीं। नहीं मुझे पता है मजबूरी में आए हो, पापी पेट का सवाल है, लेकिन फिर भी ये सफेद बाल वाला शक्तिमान जब तक सबको चुप करा रहा तब तक आपको ये बता देते हैं कि यहाँ आखिर हो क्या रहा है। 1997 में शक्तिमान एक शो आया था जिसमें हम लोगों को खूब मूर्ख बनाया गया था, याद होगा आप लोगों को भी। अब वापस से शक्तिमान 2 आ रहा है हम लोगों के बच्चा को मूर्ख बनाने के लिए। बड़े भैया आपकी शादी ही नहीं हुई है तो बच्चा कहाँ से आएगा? अबे शक्तिमान 2 का शूटिंग कंप्लीट होते होते तक तो आएगा। बात करता है। कुल मिला के बात ये है कि बाप को तो काटा ही, लेकिन अब बेटा को भी काटेगा। मैं बच्चों को, मैंने 30 साल लगाए हैं 90 बच्चों को मूर्ख बनाने में। 97 से 2005 1997 से 2005 तक कितने बच्चों को मूर्ख बनाया इसने? उसमें से एक हम भी हैं। हम 8 साल से क्रांतिकारियों को शहीदों का दर्जा दिलाने के लिए सरकार से लड़ रहे हैं। तो यही करो ना। क्यों शक्तिमान 2 का वापस से बाबा सिर बना रहे हो? और इसका ये बात सुनकर ये मत सोच लेना कि क्या अच्छा आदमी है ये सब इसलिए कर रहा था कि इसके पास कोई काम था ही नहीं, इसलिए ये सब काम कर रहा था। इसे आज तक 2 ही रोल मिला, पहला शक्तिमान, दूसरा पितामह भीष्म। उसके बाद से ये आदमी नल्ला ही घूम रहा है। अब वापस से एक बाबा सिर नया लेके आ रहा है। शक्तिमान के लिए पूरा इंडिया खड़ा हो जाएगा। नए लड़के को लेकर आइए। शक्तिमान के लिए स्टार की आवश्यकता नहीं है। हाँ बिल्कुल, इस बात से हम 100% नहीं 200% एग्री करते हैं, क्योंकि शक्तिमान के लिए किसी भी स्टार कास्ट की जरूरत नहीं है। शक्तिमान अपने आप में बाबा सिर है और स्टार को बाबा सिर हो जाए अच्छा थोड़ी लगता है। पार्टी बदल लिया साला। आपको अभी तक पद्मश्री अवार्ड नहीं मिला, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं नहीं, तू दिला दे। और ये बाबा सिर के लिए पद्मश्री अवार्ड? मेरे पास जितनी गुडविल है साहब, आज के सभी एक्टरों को मिला के बिठा दो, जितनी गुडविल मेरे पास है, माफ करना, मैं अहंकार नहीं कर रहा हूँ। मैं मेरे इसे लगता है इसके पास बहुत गुडविल है। किसे किसे ये लगता है कि इसके पास बहुत गुडविल है? अरे मेरा कद्दू। मेरा नाम शक्तिमान पद्मश्री के भी बहुत ऊपर है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। ये सच में बुढ़ापा में पगला गया है। इसे लगता है कि शक्तिमान पद्मश्री से भी ज्यादा बड़ा अवार्ड है। तबाही किसी दिन मैं तेरी गांड में 7.5 साल का डोरेमोन डालूंगा, हेलीकॉप्टर खोल दूंगा, वो आपकी गांड में उड़ेगा, आप हवा में उड़ेंगे। अरे भोसरी वाले चचा, पता है कि पद्मश्री अवार्ड किसे मिलता है? नहीं। आए बड़े। इसे देखकर एक कहावत याद आ गया, नाच ना आए तो आंगन टेढ़ा। अबे थोड़ा सा सोचो, पद्मश्री अवार्ड न मिलने के बाद इतना ज्यादा चर्चा हो रहा है। अगर पद्मश्री अवार्ड मिल जाता तो एक्स्ट्रा से और टेंशन था। अच्छा हुआ साले को नहीं मिला। देखो, शक्तिमान से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम डायरेक्ट ये बोलो ना कि बच्चों को एंटरटेन करने के लिए हम ये शो ला रहे हैं।
अब तुम ये बोलते हो शक्तिमान नहीं, ये एक टीचर होगा, फलना होगा, चिलना होगा, ढिमका होगा, आज कद्दू मेरा। शक्तिमान को किसी स्टार कास्ट की जरूरत नहीं है, शक्तिमान पद्मश्री से भी ऊपर है। ऐसे बोलने के बाद 100% गाली देंगे बिना बाल का लिहाज करते हुए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।